Hey everyone, good morning and welcome back to my most important vlog। ठीक है, तो इससे मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसके लिए इंटरेस्टिंग के साथ साथ डिस्गस्टिंग, जिसके लिए मुझे छत पे जाना पड़ रहा है बिकॉज मैं यहाँ नहीं बात करूँगी। चलिए यहाँ देखिए मेरा सीढ़ी कितना मस्त लग रहा है यार, ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, धूप है। चलिए चल लेते हैं, थोड़ी देर तो बात करना है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार छत पे आके क्यों बात कर रही है, तो बात ही कुछ ऐसी है जो कि मेरा समझ नहीं आ रहा बात करना भी चाहिए इस टॉपिक पे कि नहीं करना चाहिए। तो ना एक्चुअली मैंने ना कल किसी का वीडियो देखा, क्योंकि मुझे छोटू ने दिखाया और उसने मेरे को बोला कि दीदी आप देखो मेरे लिए कितना, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता वो चीज़ें मेरे लिए बोली जा रही है आप, और वो लिटरली रो भी रहा था। तो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया कि रो क्यों रहा है। तो वो बोला कि दीदी जो भी चीज़ें थी वो मेरे साथ वो डिस्कस किया, मेरे को डिस्कस नहीं किया, मेरे को वीडियो ही दिखाया और मैं वीडियो देखी। मुझे पता है कि आउट ऑफ कंसर्न तो किसी भी लेवल से आपका नहीं होगा हमारे लिए, बिकॉज़ आप कभी हमारे लिए पॉजिटिव नहीं सोच सकती, लेकिन क्योंकि वो वीडियो पॉजिटिव वे में आपने बोल के बनाया, हालांकि ना उसके थंबनेल पॉजिटिव थे और ना ही कमेंट्स में पता है क्या मेरे लिए किन्नर ऐसे वर्ड्स यूज़ किए और आप उसको लाइक किए जा रहे हो। मतलब वो दिखाता है कि आप कितने अच्छे लेवल की औरत है कि आप लाइक कर रहे हो और एक तरफ क्या आप समाज सुधारक का काम कर रहे हो। ठीक है, तो खैर वो आपकी है मेंटालिटी। और मेरे लुक को लेकर के, लाइक मेरा एक्चुअली कॉम्प्लेक्शन को लेकर के, ठीक है, जो कि पहले से बहुत बेटर हो गया है और ख़ास करके जो लोग लाइक कर रहे हैं उनसे तो बेटर ही लगता है मुझे। ठीक है, वो बात अलग है कि 2 बच्चे हैं मेरे, जिसकी वजह से मैं अपने आप को उतना एकदम मेंटेन करके नहीं रखती हूँ, मैं एडमिट करती हूँ। बिकॉज़ मैं नहाती धोआती हूँ और फिर मैं फटाफट से अपना काम धाम में लगती हूँ, बिकॉज़ भाई मेरे पास 10 हेल्पर नहीं है, मुझे खुद अपने घर का सारा काम करना पड़ता है एक्सेप्ट झाड़ू पोछा और बर्तन, क्योंकि उसके लिए मैंने रखा है। बाकी खाना पीना सब मुझे करना पड़ता है, बाबू बनिया सबका करना पड़ता है। तो पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम में साड़ी सूट सब पहन वहन करके बैठूँ। मुझे लोअर टी शर्ट कंफर्टेबल लगता है, मैं पहनती हूँ और मैं उसको कैरी करती हूँ। तो खैर वो आपकी थिंकिंग है कि बोलते हैं ना, खुद आप कैसे हो वो आप नहीं देख रहे हो और दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हो इस चीज़ को बोलने के लिए कि हाँ यार ये नाम तो तुमने बहुत अच्छा रखा है। मैंने कल इस चीज़ पे ध्यान दिया बिकॉज़ एक चैनल तो ऐसा है कि मैं देखना ना पसंद करती हूँ ना मैं देखती हूँ, बिकॉज़ जिस दिन मैं देखती हूँ, मतलब, और ऐसा नहीं है कि सारे चैनलों के बारे में बोल रही हूँ, सिर्फ एक ही के चैनल के बारे में बोल रही हूँ और मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि किसके बारे में बोल रही हूँ। और अगर आपको आके बता रहे हैं ना, तो वो आपको करेक्ट ही बता रहे होंगे कि आपके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे आज की वीडियो। ठीक है, बिकॉज़ जितने लेवल की गंदगी आप बोल देते हो ना, आप चलो गाली नहीं वर्ड यूज़ कर रहे हो, वैसे वो किए हो, आप वो भी किए हो, क्योंकि आप तो पहले ही बोले हो कि मेरा है। खैर, नॉट गेटिंग इनटू इट कि आप क्या हो क्या नहीं हो, वो आपकी खुद की वो है। दूसरी चीज़ कि छोटू के लिए आपने जो भी, मतलब पूरा मुद्दा ही घुमा दिया यार। मतलब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, प्रिंस का देखभाल कर रही हूँ या छोड़ के जा रही हूँ, तो आपको एकदम, मतलब, घुमा देना है कि सबका। आपने क्या लिखा है, दुनिया से लड़ना छोड़ो अपनी बेटी पे ध्यान दो। तो एक काम करती हूँ, मैं दुनिया से लड़ लेती हूँ, आप आ जाओ मेरी बेटी का ध्यान देने। मैं ही अपनी बेटी का ध्यान दे रही हूँ और मेरे से बेटर कोई नहीं समझ सकता। और अगर आपने वीडियो में ये बोला है कि कितना भी कोई अपना हो, सगे बाप से तो अपना नहीं हो सकता, तो ये बात आप मतलब आपके मुंह से मेरे को नहीं समझ में आया इसका लॉजिक, बिकॉज आई डोंट सी योर डॉटर लिविंग विथ यू।
आपकी बेटी तो काफ़ी बड़ी है और आपके पास दिखती भी नहीं है कभी, तो आप जहाँ छोड़े हो वो क्या सगे बाप से ज़्यादा रिश्ता इम्पोर्टेंट है? नहीं ना, किसी ट्रस्ट से या किसी चीज़ से तो छोड़े होगे। और रही बात मेरी बेटी की सेफ्टी सिक्योरिटी की, मुझे पता है एज़ अ डॉटर की माँ होना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है, मेरे भी दिमाग में चलती है। और रही बात कैमरा की, तो डेफिनेटली उतना हम लोगों के पास भी ध्यान है, और मेरे कॉलोनी में जितने लोग हैं हम लोग सबके घर में कैमरा इंस्टॉल्ड है, बिकॉज सब वर्किंग है, तो कभी भी घर से जाते हैं। और दूसरी बात ये बता दूं कि मैं कभी भी घर से जाती हूँ तो मेरी खुद की जो जेठानी है, मैं आपको उनका घर भी दिखा दूँगी, ठीक है, वो यहीं रहती है। तो जब मैं जाती हूँ मैं उनके पास ही बच्चों को छोड़ के जाती हूँ, या उनको बोल देती हूँ कि भाभी आप आ जाइएगा। और रही बात, आप मेरे लिए कंसर्न दिखाए उसके लिए थैंक यू, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जो चीज़ें हम सोचते नहीं और दूसरे के दिमाग में हम डाल देते हैं, वो चीज़ें दूसरे के दिमाग में चलने भी लगती हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे दिमाग में भी थॉट्स चलते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम अपने दिमाग तक कंट्रोल करते हैं और अपने एक्शन में हम वो चीज़ें करते हैं। आपने इस चीज़ के बारे में बात किया कि आद्या को मुझे घर पे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड जो कुछ भी है छोटू के साथ नहीं है। और अगर छोटू को मैं अपना मानती हूँ तो छोटू उसके सगे बाप से अपना नहीं हो सकता, भाई से अपना नहीं हो सकता, क्योंकि बाप भाई भी कांड कर जाते हैं, तो छोटू तो फिर दूसरा है। तो ये चीज़ें आपने नहीं सोचा कि छोटू भी वीडियो देख रहा होगा, उसको कैसा लग रहा होगा, उसके दिमाग में जो चीज़ें नहीं थी वो चीज़ें भी आप डाल रहे हो। है बच्चा है, लेकिन मेरे को भी पता है कि भाई मेरे को सब कुछ लेके चल रहा है, और मेरी बेटी की सेफ्टी सिक्योरिटी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैसे रखना है। और रही बात कि इससे पहले भी मैं रह रही थी ना, तो हम लोगों ने कैमरा सब लोगों ने इंस्टॉल कराया हुआ है। और दूसरी बात, और वो कैमरा वो वाले हैं बस जो हम लोग अंदर अंदर कराए, बाहर का नहीं कराए, क्योंकि बाहर का सबके घर में है तो हमें ज़रूरत लगी नहीं। दूसरी चीज़ कि मेरी जेठानी यहाँ खुद आ जाती हैं या मैं छोड़ के चली जाती हूँ। रही बात हॉस्पिटल की, तो एक दिन 12 बजे रात तक मेरे बच्चे मेरे पास ही थे। अगले दिन जिस दिन ओटी में जाना था, बच्चों को अलाउड भी नहीं किया जा रहा था, और मुझे पता है कि मेरी बेटी का हाथ थोड़ा कट लगा हुआ है, तो उसको हॉस्पिटल में रखना सही नहीं हो रहा था, बिकॉज़ वो हमेशा फ्लोर पे चलने लग रही थी और इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर है। कभी इधर टच कर रही है, कभी उधर टच कर रही है। आप साया की तरह भी मंडराओगे बच्चों के पास ना, तो वो टच कर ही लेते हैं। एंड मोर ओवर कि लड्डू का समर वेकेशन चल रहा है, अगर उसका समर वेकेशन नहीं होता ना तो मैं उसको लेके आती। और दूसरी बात, जिस दिन ओटी के लिए मैं जा रही थी उस दिन आद्या सोई हुई थी और करीब 11:30 बजे उठी वो, क्योंकि रात में 12 बजे आपने देखा कि हम पूरा क्लीन वगैरह करके 12 बजे तक हम लोग 1 बजे तक, बच्चे 12 बजे 12:30 बजे सोए थे और मैं 2 बज गया था सोते सोते। और सुबह सुबह मैं 6 बजे निकल गई थी घर से, क्योंकि मुझे ऑपरेशन थिएटर 8 बजे स्टार्ट होना था, उसके पहले सुई दवाई पानी जो भी चढ़ना था वो देखना था। तो मैं जस्ट भाभी को बोल के चली गई थी कि भाभी आप देखते रहिएगा। और छोटू खुद भी सो ही रहा था, क्योंकि बच्चों को मैं उठा के नहीं लेके आ सकती थी। 2 बच्चे को मैं कैसे टांगती गोद में, आप ये बताओ, एक लड्डू को और एक आद्या को, और स्कूटी से मैं कैसे सबको लेके जाती। स्कूटी से नहीं, बात है कि जब वो सो रहे तो मैं उसको क्यों लेके जाऊँ, जब मेरे पास है चीज़ें कि ऑलरेडी कैमरा है, मेरी भाभी हैं, और देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बोल के चली जाती हूँ तो वो कर लेते हैं। तो इतना है तो फिर आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? और टेंशन ले रहे हो तो आप नॉर्मल वे में भी बोल देते। आप वीडियो में छोटू का नाम लेके छोटू के दिमाग में भी गलत चीज़ें पोर्ट्रे करके, चलो मैं इस चीज़ को नहीं बोलूँगी कि आप गलत वे में बोले, आप अच्छे वे में ही बोले होंगे, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि एक लड़की की माँ होना बहुत ज़्यादा टफ है, हर चीज़ें दिमाग में चलती हैं ये वो। लेकिन अगर आप बचपन से ये चीज़ें दिमाग में भरती चलोगी ना, लड़का हो या लड़की, मैं अगर कल को लड्डू भी मेरा बड़ा बेटा होगा, मतलब बेटा मेरा बड़ा होगा, तो अब तो ऐसे आप भर रहे हो, तो मतलब ऐसे बना रहे हो, तो कल को तो मतलब अभी से ही लड्डू के लिए भी मैं सोचने लगूंगी ना कि नहीं, मुझे आद्या को लड्डू के साथ नहीं छोड़ना। जबकि हम लोग अपने भाई के साथ ही पले बड़े, हॉस्टल में भी रहे हैं, तो भाई
जिस हॉस्टल में रहा है उधर ही मैं भी रहती थी, मतलब बॉयज़ हॉस्टल में वो रहा है, मैं गर्ल्स हॉस्टल में रही हूँ, लेकिन कहीं भी मैं अपने भाई के साथ ही रही हूँ, बड़े भाई के साथ। तो ऐसे हमारे पेरेंट्स सोचते तो नहीं छोड़ते। और मोर ओवर आप ये बात बोल रही हैं तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बिकॉज़ आपकी बेटी मुझे खुद नहीं दिखती हैं आपके घर में, वो तो खुद बैंगलोर में रहती हैं, तो वो किसके पास रहती हैं फिर? आई नो कि आपके पास वो कैमरा वाला सीन नहीं है, बिकॉज़ जो इंसान खुद इतने देर तक वीडियोस वगैरह में लगा हुआ है वो क्या फॉलो अप लेगा, बिकॉज़ आधा आधा घंटा, एक एक घंटा अगर आप इस चीज़ पे डेडिकेटेड हो, हम तो 8 मिनट बनाएंगे और फिर नीचे भाग जाएंगे। और वो भी सब लोग हैं घर में, ठीक है, लड्डू के पापा भी हैं अभी। तो भाई आप एक डर भी बैठा रहे हो, और ऊपर से थोड़ा सा मतलब मेरे को ये चीज़ें नहीं समझ में आई कि जब आप खुद अपनी बेटी के साथ नहीं रह रही हो, आपकी बेटी खुद कहीं और रह रही है, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो कि अपनी बेटी पे ध्यान दो, छोटू ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, जो भी कर सकता है। खैर, मेरे को पता है कि उसके लिए क्या सेफ्टी सिक्योरिटी मुझे रखनी चाहिए, और मैं वो चीज़ें करती हूँ। यहाँ तक आपने मारने तक की बात कर दी कि क्राइम पेट्रोल में होता है, ये होता है। क्राइम पेट्रोल में तो आजकल क्राइम पेट्रोल छोड़ दो ना, आजकल नॉर्मल लाइफ में क्या हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं हो जा रहा है, मार के ड्रम में रखते रहे, तो अब क्या आप हस्बैंड के साथ रहना छोड़ दोगे? एक ट्रस्ट लेवल भी होता है कि नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। खैर, मुझे आपकी वीडियोस से बुरा नहीं लगा, बस बुरा इस चीज़ का लगा कि वो वीडियो मैं नहीं देखी और छोटू देखा। तो आज के बाद तो डेफिनेटली, चाहे वो कैमरा हो, चाहे जेठानी जी हो मेरी, चाहे कोई भी हो, मैं छोटू के साथ नहीं छोड़ पाऊँगी। क्योंकि छोटू खुद भी बोल रहा था मेरे को कि पूजा दी आज के बाद मेरे को आद्या के साथ नहीं रहना है, क्योंकि लोग को लगता है कि मैं उसको मार भी सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, और हम वैसे नहीं हैं। और वो बहुत रोया, बहुत रोते रोते बहुत कुछ बोल रहा था वो, और लिटरली वो बहुत खुश रहता है यार, मैं नहीं बोलती हूँ, ये सब ऑडियंस बोलते हैं कि छोटू बहुत खुश रहता है। और मोर ओवर हम लोग 2-3 दिन में जाने ही वाले थे, लेकिन अब वो बोल रहा है कि मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा, बिकॉज़ यहाँ आद्या है और सबको लगता है कि मैं आद्या को कुछ कर दूँगा। तो ये कितनी शर्मनाक चीज़ है कि आप उसके दिमाग में बैठा चुके हो, मतलब कि अब इस चीज़ से उसके दिमाग में बैठ गया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप बैठा दियो, बट आपने जो बनाया उसका नाम लिया, शायद नाम यूज़ ना करते तो वो नॉर्मल वे में जाता, बिकॉज़ मेरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों आईडी लॉगिन है मतलब एक फ़ोन में, जो कि छोटू के पास ही रहता है, मेरे पास नहीं रहता, जिससे छोटू ही अपलोड करता है। और छोटू यहाँ और कोई काम के लिए नहीं है, वो बस मेरा ऑपरेशन हुआ था तो वो चीज़ें देखने के लिए आ गया था, और वीडियोज़ वगैरह वो अपलोड कर देता है क्योंकि उसको आता है। तो मैं बोल देती हूँ छोटू ये अपलोड कर देना, तो वो कर देता है। इसलिए फेसबुक पे कभी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होता है तो वो छोटू का ही रहता है, मैं फेसबुक हैंडल नहीं करती हूँ। इंस्टाग्राम तो फिर भी मैं जब अपलोड करता है तो मैं देखती हूँ, और मोस्टली इंस्टाग्राम पे मैं करती हूँ, जब मैं उसको बोलती हूँ तो वो कर देता है, लेकिन फेसबुक वो हैंडल करता है। कल जब उसने वो वीडियोस देखा, क्योंकि जो कमेंट आए या फिर मैसेज आते, सब कुछ उसके पास एक्सेसिबल है, मेरा जो भी अगर कोई करेगा ना कमेंट या जो कुछ भी, तो वो छोटू पढ़ता है। मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, और अनफॉर्चुनेटली कल ये वीडियो छोटू ने ही देखा और फिर मेरे को दिखाया कि दीदी देखिए, और रो रहा था वो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ठीक है। बाकी अब तो भाई, अब मुझे ऐसा लगता है ये भी बोलना बेकार है, मतलब वीडियो में ना झूठ ही बोलो कि मैं यहाँ हूँ तो मेरे बच्चे यहाँ हैं, क्योंकि मैं सच बोल देती हूँ, मैं इतना सोचती नहीं हूँ कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, जो है वो है। बिकॉज आप जब झूठ बोलो ना तो आपको चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, जब आप सच बोलो तो ऑटोमेटिक सच ही निकलता है, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आज से 5 साल पहले क्या हुआ था वो भी आप सच ही बोलोगे, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार मैंने तब क्या बोला था वीडियो में, जो था वही बोला था। तो अब अगर ऐसा है तो बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब ये ऑफ द टॉपिक ही पूरा चला गया, मुझे नहीं समझ में आया कि इतना सबके बीच में ये वीडियो बनाने का क्या मतलब था। और मेरे से तो आपकी बात, मतलब आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड कि आप मेरे बारे में बात करो और मैं आपके बारे में कभी भी बात करूं, लेकिन क्योंकि मोस्ट सेंसिटिव चीज़ जो मेरी लाइफ में है, मेरी आद्या, मेरी बेटी, डेफिनेटली मैं 100 बार बोली हूँ, एक बेटा की माँ होने में मेरे को जो फील हुआ, जो दर्द हुआ, उससे 10 गुना ज़्यादा दर्द या डर मेरे अंदर रहता है, क्योंकि मैं एक बेटी की भी माँ हूँ। और मैं लड्डू का जो कुछ भी होता है मैं एकदम
धड़ल्ले से सहती हूँ, लेकिन आद्या के साथ होता है तो मेरा पूरा रूह काँप जाता है। तो प्लीज़ आपसे यही है रिक्वेस्ट, मुझे पता है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है, आप प्लीज़ मत करो, क्योंकि इससे मैं तो, मेरे को पता है मैं बड़ी हूँ, मैं समझ जाऊँगी आपने क्या बोला, लेकिन जिस लड़के ने देखा उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। शायद ये वीडियो आप तक जब पहुँच जाएगा, मैं उसको वो भी करूँगी और मैं पूछ लूँगी। एक्चुअली मैं छोटू से ये टॉपिक मैं छोटू के सामने नहीं बात कर सकती थी, इसलिए मैं आके छत पे बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ये चीज़ें भी छोटू देखेगा। और मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप भी किसी भी बच्चे के दिमाग में एटलीस्ट आपको नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उसको ये लग रहा है पूरा वीडियो उसके लिए बना है, मेरे लिए नहीं, उसके लिए बना है। तो वो चीज़ें उसको बहुत हर्ट कर रहा है, और वो आपको पता है इस टाइम के एज पे कोई भी चीज़ें बहुत इजीली दिमाग में जाती हैं। बाकी आप एंटरटेन करो ना वैसे कमेंट्स को, जो कि मेरे लुक के लिए बोल रहा है, मेरे सांवले होने के लिए बोल रहा है, और लुक के लिए तो क्या ही बोलेगा, क्योंकि बहुत सारे गोरे गोरे लोगों से भी मेरा लुक बहुत अच्छा ही है। और आप इतना एंटरटेन करते हो, मुझे समझ नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कॉम्प्लेक्शन मेरे जैसा ही है, और शायद मे बी, क्योंकि चलो क्या ही बोलूँ मैं, बस इतना है, जो लोग मुझसे मिले हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो एटलीस्ट मुझे समझते हैं। जो कभी मिले ही नहीं, जो जाने ही नहीं, और जिनसे मुझे को भी कोई खास करके आपसे ना इंटरेस्ट है, ना आपको मेरे से इंटरेस्ट है, तो फिर मेरे ऊपर इतना आप चर्चा कैसे कर ले, तो मुझे समझ नहीं आता है। चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ अब 2-3 दिन और है छोटू यहाँ पे, इस वीडियो को लेके और 10 वीडियो मत बनाइएगा, बिकॉज़ मैं ये वीडियो सिर्फ एक इंसान के लिए कर रही हूँ, जो कि पूरे घर में अगर आग लगा होगा ना, तो एक इंसान एक ही कोना देखेगा जहाँ पे मच्छर उड़ रहा होगा, क्योंकि पूरे मैं ओटी ऑपरेशन इन सब चीज़ों को लेके बिज़ी हूँ, और कोई इंसान इस चीज़ को लेके वो टेंशन में है कि घर पे मेरे। और हाँ, मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी जेठानी का घर कौन सा है, बिना एडिट किए। ये मेरा घर है, ठीक है, और वो जो घर आपको दिख रहा है, ये जिसमें ग्रे और येलो लाइनिंग है, ये सॉरी ये सेकंड नंबर, मतलब वो वाला नहीं, ये वाला सेकंड नंबर जो घर है वो वाला, वो मेरी जेठानी का है, ठीक है। तो ये है 17 और वो है 27, जिसके नीचे साइकिल लगा हुआ है। तो मैं जब जाती हूँ मैं उनको बोल देती हूँ कि भाभी आप यहाँ आ जाइएगा, तो आप लोग टेंशन मत लो। और मोर ओवर मेरे घर में कैमरा है। बस थैंक यू, इसी के साथ करेंगे व्लॉग को एंड, बिकॉज आई डोंट सी कि इतना इस पर कुछ बवाल बने। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे। बाकी ये फ्लावर कैसा लग रहा है